एक बार तो ये बहुत ही मज़ेदार दही भल्ले घर में बनाएं, घर वाले आपसे रोज़ फरमाइश पे बनवाएंगे। रुई की तरह मुंह में घुल जाने वाले नरम मुलायम दही भल्ले। इफ्तार में तो दही भल्ले हर घर में बनाए जाते हैं। आज आपसे शेयर करने लगी हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे आप बनाकर 1 से 2 माह के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। और अगर पहली बार में बनाएंगे ना, तब भी आपके परफेक्ट दही भल्ले बनेंगे। जायके की क्या बात करूँ, बहुत ही लाजवाब। तो चले फिर मज़ेदार से दही भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसन के पकौड़े बनाएंगे, यानी इसके हम भल्ले बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कप बेसन लिया, जिसको अच्छे तरीके से हमने छान लिया था। नमक शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून। इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे आधा छोटा चम्मच। और इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा 1 छोटा चम्मच। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि ज़ीरा और नमक जो है ना अच्छी तरीके से बेसन में मिक्स हो जाए। ऑयल शामिल कर देंगे 1 चम्मच भरकर। इससे हमारे दही भल्ले बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे पानी को। तो यहाँ पर हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया। इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसका अच्छा सा हमारा बैटर बन के रेडी हो जाए। जितने अच्छी तरीके से इसको आप मिक्स करेंगे ना, उतना मज़े का हमारा जो है ना बैटर बन के रेडी होगा। तो ये बहुत ही मज़े के दही बड़े बन के रेडी होते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। अब इसको हम रेस्ट होने के लिए 10 मिनट के लिए रखेंगे साइड पर, ताकि बैटर अच्छी तरीके से जो है ना रेस्ट हो जाए। 10 मिनट के बाद पैन में शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल, और ऑयल को अच्छी तरीके से हम गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसकी आंच हम धीमी कर देंगे। और ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है दही भल्ले बनाने के लिए। तो जितने आप बड़े या छोटे बनाना चाहते हैं दही भल्ले, उसी हिसाब से बैटर को ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच इसमें हम ऐड करते जा रहे हैं बैटर को। इस तरीके से हम सारे दही भल्ले को फ्राई कर लेंगे। इसको इतना फ्राई करना है जब तक अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगे। तो सारे भल्लों को इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने हमारे गोल्डन हो चुके हैं। तो अच्छी तरीके से सारे भल्ले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम रखेंगे छन्नी में, ताकि इसमें जो भी एक्सेस ऑयल हो, ज़्यादा ऑयल हो, वो निकल जाए छन्नी की मदद से। इनको फ्रीज करने का ये तरीका है कि जब ये ठंडे हो जाए तो एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में ऐड करके रखिएगा फ्रीज़र में। तो यहाँ पर हमने नीम गर्म पानी ले, पानी में ऐड कर देंगे सारे भल्लों को, ताकि हमारे सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी हो जाएं। अब इनको सारे भल्लों को ऐड करने के बाद इसको हम कवर लगा कर रखेंगे, ताकि अच्छी तरीके से जूसी और सॉफ्ट हो जाएं। अब इसको हम कवर लगा कर रखेंगे 10 मिनट के लिए। रखेंगे इनको साइड पर। तो 10 मिनट के बाद आप चेक करेंगे ना, तो ये बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हो जाएंगे। अब इनको जो है ना हल्का सा प्रेस कर लेंगे स्लाइटली सा, ताकि इसमें जो भी थोड़ा सा पानी वो निकल जाए, ज़्यादा मत इसको निचोड़िएगा। तो यहाँ पर बना लेते हैं बहुत ही मज़ेदार सा दही पुदीने का मिक्सचर, यानी कि हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं हरा मसाला। तो यहाँ पर हमने शामिल कर दिया हरा धनिया और पुदीना, और इसको इस तरीके से हम जो है ना क्रश कर लेंगे, कूट लेंगे। तो इसको आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, ब्लेंड भी कर सकते हैं, ताकि इसकी अच्छी तरीके से पेस्ट बन जाए। अब इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक के पीसेस। तो अदरक को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन थोड़ी तीखी होती है, तो इसमें आपने सिर्फ 5 से 6 अदद ऐड कर दिए। हरी मिर्च शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक, और इसमें शामिल कर देंगे नमक जायके के मुताबिक। और इसमें हम भुना कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच। अच्छी तरीके से इनको भी कूट लेंगे, ताकि अच्छा सा हमारा पेस्ट बन के रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से हमने कूट लिया है। अब इसको हम कटोरी में ऐड कर देंगे सारे मिक्सचर को। तो ये बहुत ही मज़े का चटपटी चटखारेदार हमारा मसाला बन के रेडी हो चुका है। इसको रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने 1 किलो दही लिए, दही को इस तरीके से हमने फेंट लिया था, और इसमें शामिल कर देंगे हरा मसाला जो कि हमने बनाया था। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना डाल रहे हो। इसमें शामिल कर देंगे चाट मसाला चटपटी बनाने के लिए। इससे आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया। तो ये हमारी मज़ेदार सी पुदीना दही रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़े की बनी है। रखेंगे इसको साइड पर। तो सर्विंग डिश के अंदर शामिल कर देंगे दही भल्ले, जिसको हमने निचोड़ के रखा था। तो सर्विंग डिश के अंदर जितने आपके भले आ रहे हैं उस हिसाब से इसमें भले रखते जाना, और उसके ऊपर इस तरीके से हम जो है ना दही पुदीने का मिक्सचर ऐड कर देंगे, जो कि हमने बनाया था। अब उसको हम तड़का देने के लिए एक पैन में शामिल कर देंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल के, और इसमें राई दाना शामिल कर देंगे और ज़ीरा शामिल कर देंगे। और इसको हम जो है ना थोड़ा चटकने देंगे, यानी कि थोड़ा सा इसको गर्म कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे साबुत लाल मिर्च, जो कि हमने 6 से 8 इसमें ऐड कर देनी है। और इसके आंच हम बंद कर देंगे, और इसमें शामिल कर देंगे कड़ी पत्ता 10 से 12 अदद। तो ये हमारा मज़ेदार तड़का रेडी हो चुका है। सारे दही भल्लों के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। इसके ऊपर डाल देंगे पापड़ी। आप पापड़ी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर नींबू को भी ऐड कर सकते हैं। पापड़ी ऐड करने के बाद से हम लाल मिर्च शामिल कर देंगे कूटी हुई। चाट मसाला ऐड कर देंगे चटपटी चटखारदार बनाने के लिए। तो ये हमारे मज़ेदार सा तड़के वाले दही भल्ले रेडी हो गए सर्व करने के लिए। तो उसको आप सर्व कर सकते हैं 6 से 8 लोगों को। तो ये बहुत ही मज़े के बने। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही टेस्टी। अब इसकी क्या बात करूँ, बहुत ही लाजवाब बने। इसके फ्लेवर जो है ना बहुत ही अमेज़िंग है। तो आप भी इस इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन मज़ेदार दही बड़ों को। तो रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।